डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूं। आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिस्पेक्ट के बारे में, इज्जत के बारे में। इज्जत कैसे पाया जाए, हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट, हाउ टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फैमिली, एवरीबडी। जो हमारे चारों तरफ हैं उनसे हमें इज्जत कैसे मिले। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं मैं बहुत कुछ करता हूँ, लोगों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, फिर भी मेरा अपमान होता रहता है, मेरा सुबह शाम अपमान होता है। मेरे घर में कोई इज़्ज़त नहीं है, समाज में कोई इज़्ज़त नहीं है, बीवी की नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं है, फैमिली की नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं है। तो आज इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि व्हाई वी डोंट गेट रिस्पेक्ट। जिनको इज़्ज़त नहीं मिलती है उसको क्यों नहीं मिलती है, और जिसको मिलती है उसको क्यों मिलती है। सबसे पहली चीज, रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, रिस्पेक्ट इज नॉट आस्क्ड, रिस्पेक्ट इज अर्नड, इट इज कमांडेड। इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत के लिए लोगों के दिलों पे राज करना पड़ता है। इज्जत मिलती है। आपको इज्जत तब मिलेगी जब आप इज्जत करने लायक होंगे। अगर आप में वो नहीं है, आप इज्जत के लायक आपको लोग नहीं समझते हैं, तो आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी करते रहो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो ये पहली चीज़ है। अगर आप इतिहास में भी देखें, महाराणा प्रताप घास की रोटी खाकर उन्होंने लड़ाइयाँ की अकबर से और उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इज्जत प्यारी थी, अपने देश की, अपने समाज की उनको इज्जत प्यारी थी। उन्होंने जान की परवाह नहीं की, अपने इज्जत की परवाह की, अपने सम्मान की रक्षा की। तो ये इज्जत की बात होती है। आपको पता है चाणक्य के बारे में। चाणक्य का अपमान किया गया राजा नंद के दरबार में, और उन्होंने कसम खाई कि इसे मैं जड़मूल से खत्म कर दूंगा। उन्होंने खत्म कर दिया। ये होता है अपमान का बदला, और ये होता है सम्मान के लिए डरना। महात्मा गांधी को जब ट्रेन से निकाल के फेंक दिया गया बिकॉज ही वॉज ए ब्लैक पर्सन और वो फर्स्ट क्लास में टिकट सफ़र कर रहे थे, उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि मैं इस अंग्रेज़ सरकार को, इस अंग्रेज़ों को छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने अंत में भारत देश से, साउथ अफ्रीका से अंग्रेज़ों को भगा के रखा। तो ये होती है इज्जत। इज्जत के लिए यू हैव टू डू एवरीथिंग। इज्जत आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लायक बनेंगे। When you are worth of getting respect, you will get the respect. If you are not worth of respect, you will not get it respect. एक कहावत है कि लंगोट का पक्का और जुबान का सच्चा हर जगह इज्जत पाता है। मतलब अगर आपका कैरेक्टर सही है, if you are strong by character and you are strong by words, you are a man of words, आप जो बोलते हो वो करते हो, आपकी इज्जत हर जगह होगी। आजकल समाज में जो इज्जत पाने का सबसे आसान तरीका है और जो लोग मानते भी हैं वो है पावर में आना और पैसे होना। लेकिन मेरी मान्यता ऐसी नहीं है। पावर और पैसा एक साधन है, लेकिन रिस्पेक्ट फिर भी आपको अर्न करना पड़ता है। तो अगर सोच के आप हैं तो यू शुड अर्न मनी, यू शुड गेट द पावर। बट हर इंसान के पास वो नहीं है। हर इंसान इतनी जल्दी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हम ऐसे कौन से काम कर रहे हैं कि हमें समाज में इज्जत मिले, हमें सम्मान मिले और हमारी इज्जत हो। आज हम उन चीज़ों की बात करेंगे। आप ध्यान से सुनना और इसको फॉलो करना। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इसको ध्यान से सुनेंगे, तो आपकी इज्जत निश्चित रूप से होगी। सबसे पहली चीज़, इज्जत पाने के लिए यू मस्ट बी ए डिजर्विंग कैंडिडेट। अपने आप को डिजर्विंग बनाइए। डिजर्विंग क्या होता है? यू शुड हैव सम गोल इन योर लाइफ। आपके जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, उस पर आपको काम करना चाहिए। आपकी जुबान में वो बात होनी चाहिए कि आपने जो कहा वो आप करके रहोगे। आपको टाइम का पाबंद होना चाहिए। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। आपकी प्रायोरिटी में आप होना चाहिए।
आपकी प्रायोरिटी में दूसरे लोग नहीं होने चाहिए। चमचागिरी करके आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, लोगों के आगे पीछे करने से आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा बट मिलेगी नहीं। तो इन चीज़ों को अपनाइए, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उसके लिए काम करिए, अपने को उस लायक बनाइए कि लोग आपकी इज्जत करें। अपने को अवेलेबल मत रहिए हर समय के लिए। यू शुड नॉट बी मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर एवरीबडी एवरी टाइम। यू शुड मेक योर सेल्फ स्कार्स थिंग्स। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी अवेलेबल हैं, कि हर इंसान के लिए आप अवेलेबल हैं, बिकॉज ये तभी होता है जब आपके पास कोई काम नहीं रहेगा। फिर आपको लोग समझेंगे निकम्मा है, इसके पास कोई काम नहीं है। सो कीप योर सेल्फ बिजी, डू समथिंग वर्थ, and then see how people will start respecting you. Don't bother what other people are telling. लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को अपने घर में ही इज्जत नहीं मिलती, उनकी शिकायत होती है मैं कितना भी करता हूँ, पेरेंट्स मेरी इज्जत नहीं करते हैं, फैमिली मेरी इज्जत नहीं करती है, ब्रदर मेरी इज्जत नहीं करती है, वाइफ मेरी इज्जत नहीं करते हैं। बट देन इन दैट केस कीप ए डिस्टेंस। किसी को इतना मत पकड़ो कि उसको हाथ पे दर्द होने लगे, किसी के इतना मत चिपको कि उसको तकलीफ होने लगे। अगर तुम्हारी ज़रूरत उनको नहीं है, तुम्हें क्या पड़ा है, तुम भी छोड़ो उन्हें। कीप सम डिस्टेंस, गिव देम स्पेस एंड डू योर जॉब व्हाट इज इन योर माइंड। जो आपके दिमाग में है उस काम में लगे रहिए, उस काम को करिए, और किसी के पीछे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इज्जत मिलेगी। इज्जत किसी के आगे पीछे करने से नहीं मिलती है। इज्जत मिलती है शक्तिशाली लोगों को, बलशाली लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को। तो अपने को बलशाली बनाओ, अपने को सामर्थ्यवान बनाओ, अपने को उन कुछ गिने चुने लोगों में बनाओ जो बहुत कम हैं, जो शक्तिशाली हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो अमीर हैं, जो सेठ हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो चीज़ों को बदल सकते हैं, जिनमें शक्ति है। तो अपने को जब शक्तिशाली बना लोगे, जब अपने व्यवहार में वो चीज़ें ले आओगे, जब आप जुबान के पक्के हो जाओगे, टाइम के पंक्चुअल हो जाओगे, कमिटमेंट आपका पक्का रहेगा, फिर इज्जत आपकी हर जगह होगी, हर समाज में होगी। अगर किसी जगह पे, किसी समाज में, किसी स्थान पे किसी आपकी इज्जत नहीं है, लीव दैट प्लेस, लीव दैट प्लेस। उस स्थान पे कभी नहीं टिकना चाहिए जहां आपका सम्मान ना हो, आपकी इज्जत ना हो, क्योंकि अपमानित जीवन जीने से अच्छा मर जाना अच्छा है, ऐसा हमारे हिंदू ग्रंथ में कहा गया है। तो उस चीज़ को समझिए, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उस सम्मान के साथ जिए। अपमानित होकर जीने का किसी को ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपमानित होकर जी रहे हो तो आपकी चॉइस है, आपने वो चुना है, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया है। और अपनी मजबूरियों का ढिंढोरा मत पीटिए, अपने मजबूरियों का रोना मत रोइए। रोते वही हैं जो कमज़ोर होते हैं। अपने को ताकतवर बनाओ, अपने को मजबूत बनाओ, अपने के लिए एक उद्देश्य स्थापित करो और उस काम के लिए दिन रात एक परिश्रम करके उसको प्राप्त करिए। आप जो बोलते हैं वही कमांड होना चाहिए। आप जो बोलते हैं उसको फॉलो करिए। लोगों को लगना चाहिए इसने बोल दिया ये हो जाएगा, इसने कहा है मैं यहां पहुंचूंगा तो पहुंचेगा। सो अडॉप्ट दीज क्वालिटीज। इन चीज़ों को अपनाइए, इनको अपने जीवन में आत्मसात करिए, रूटीन के पक्के बनिए, अपने पर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल लागू करिए। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, समाज में आपकी इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। इज्जत मांगने से नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट कांट बी आस्क्ड। भीख में इज्जत नहीं मिलती है। भीख में रोटी मिल सकती है, 2-4 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन सम्मान, इज्जत कमानी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए लोगों के दिलों में राज करना पड़ता है, और ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जिंदगी में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब आसान नहीं है। उन सब के लिए कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है, उस आग में जलना ही पड़ता है, कुंदन की तरह तपना ही पड़ता है। तो करिए, क्यों नहीं करते हो? फिर देखो, क्यों किसी के पीछे पीछे घूमना, क्यों हमें इज्जत मांगनी है? कहने का मतलब यह है कि शक्तिशाली बनो, बात के पक्के बनो, चरित्रवान बनो, मेहनत करो, फिर देखो इज्जत खुद ही पीछे पीछे आएगी, लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय पे हम चर्चा करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करेंगे,
और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।